ये लो पानी। क्या हम हाजिर हो सकते हैं रघुवीर सिंह जी? आओ आओ। अंग्रेजी हुकूमत की दीवारों ने ही तुम्हें उस तरफ फेंक रखा है तेजेश्वर। कहो क्या दलील है फिरंगियों के दलाल की? हम तो हमेशा बीच की दीवार गिराना चाहते हैं रघुवीर सिंह जी, पर आप हैं। मुद्दे पर आओ तेजेश्वर। मैं यहाँ पर अंग्रेजी सरकार के मुलाजिम की हैसियत से नहीं, बल्कि तेजेश्वर आपका खैर ख्वाह बनकर आया। अब है को अंग्रेजी सरकार के हवाले कर दीजिए। आगे। मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दिलाऊंगा रघुवीर जी, नकद। मेरी बात हो चुकी है। वो आपको राय बहादुर का खिताब देने के लिए भी तैयार है और उम्र भर के लिए पेंशन पे। यह हमारा फायदा हुआ, इसमें तुम्हारा। होने वाले राय बहादुर का दामाद बनना चाहता हूं बाबूजी। हम सब खुश रहेंगे। नंदिनी रानी बन के रहेगी। तेजेश्वर, तुझ जैसे देशद्रोही की रानी बन के रहने से तो अच्छा है कि मैं किसी देशभक्त की विधवा कहलाऊं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कैसी है तू? अच्छी हूँ। और मेरा भाई? अभय भी ठीक है, आप उसकी चिंता ना करें। जानती हूँ जानती हूँ, तू जो है ना उसका ख्याल रखने के लिए। आप लोग सब यहीं रुक जाइए। देखिए, अंग्रेज हुकूमत ने किसी भी किस्म की नारेबाजी और मोर्चों पर रोक लगा दी है। आप सब लोग यहीं से अपने घरों को लौटिए। अगर आपने ऐसा नहीं अंग्रेज किया, तो सब अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज। अगर तुम लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया, all shall be shot dead। आगे बढ़ो। बहुत हो चुका है। अंग्रेजी हुकूमत के इशारे पर बहुत खून की नदियां बही हैं मेरे देश में। बस अब और नहीं, और नहीं। बंदूकें फेंकने को बोल, वरना मैं तेरी खोपड़ी के पर गच्चे उड़ा दूंगा। बोल इनको। Drop the gun! Drop the gun! मैं कहता हूँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। शोर मत मचाना। अंग्रेजी सरकार के भेड़िए देखते ही मुझे गोली मार देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। एक बार मुझे अब ऐसे मिल लेने दो, इस क्रांति का हिस्सा बन जाने दो। इन सबको चुन चुन कर मारूंगा। नहीं तेजेश्वर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आतंक और जोश से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हत्याएं होंगी और खून बहेगा। तुम्हें क्या लगता है गायत्री कि अंग्रेजी सरकार नारों से और मोर्चों से अपना तख्ता छोड़कर चली जाएगी? हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। तुमने देखा सुबह, अगर मैं ना आता बीच में तो वहां पे ना जाने कितने लोगों की लाशें बिछ जाती। एक और जलियांवाला बाग बन जाता वहां पर। अब ये सारे क्रांतिकारी मारे जाएंगे और अभय की जान को सबसे ज्यादा खतरा है। अगर इस वक्त उसे कोई बचा सकता है तो मैं। ठीक है, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अभय के पास लेके चलती हूँ। मार, मार मुझे और मार, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे अभय। पर मेरी बात का यकीन कर, मैं लौट आया हूँ, मैं लौट आया हूँ भाई। अगर आज तुमने मेरे लिए दरवाजे नहीं खोले ना तो बहुत देर हो जाएगी। मेरा यकीन कर। इसका विश्वास कर ले अभय, ये प्रायश्चित करना चाहता है। हाँ, कैसे कैसे विश्वास कर लूं इसकी बात का नंदिनी, कैसे? अब तक इसके ईमान से मुझे अंग्रेजी हुकूमत की बू आती। ठीक है, मारना चाहता है ना मुझे, ले मार। इस रिवॉल्वर की एक एक गोली मेरे सीने में उतार दे, मेरे जिस्म को बारूद से भर दे, लेकिन मेरी बात का यकीन कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वंदे मातरम। ये तुझे क्या हो गया है अभय? तू क्यों नहीं यकीन करता इस पर? बोल, क्या बोलना चाहता है? इस ऊंची टेकड़ी पर ये जो किला है ना अभय,
यहाँ अंग्रेजी सरकार की खुफिया छावनी है, जहां पर उन्होंने अपना असला बारूद इकट्ठा करके रखा हुआ है। हमें इस बारूद को अपने कब्जे में करना है। कैसे? यहाँ तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, मगर हम इस कच्ची सड़क को पकड़ेंगे। परसों रात के वक्त ढाबा बोल सकते हैं। परसों रात क्यों? कल सुबह क्यों नहीं? पहले पहर? ये काम इतना आसान नहीं है भाई। इसके लिए हमें बहुत सारे साथियों की जरूरत पड़ेगी। तुम उस बात की चिंता मत करो, बस एक आवाज और उसकी गूंज, काफिलों के काफिले खड़े हो उठेंगे। पहले मैं उस खुफिया दरवाजे से किले के अंदर जाऊंगा और वहां सारे सैनिकों को मारूंगा। इसके बाद तुम्हें इशारा करूंगा, तब तुम आना। मैं भी तेरे साथ चलूंगा तेजेश्वर। ठीक है, चल। अभय, जा, तेरा रब राखा। तेजेश्वर, तेजेश्वर, चलो। Well done, Singhal. You are very clever. सांप पर झिल्ली चढ़ जाने से उसका जहर कम नहीं हो जाता है सर। आप अकेले अभय की बात कर रहे थे। मैं आज पूरे मुल्क की क्रांति को यहां पर दफना दूंगा। तू भाग जा। भाग जाऊं? ये तू क्या कह रही है नंदिनी? क्रांति का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तू रहेगा तो ये जंगेगी। नंदिनी, एक अभय के मर जाने से इस मुल्क की नब्ज नहीं थम जाएगी। ये जंग जारी रहेगी। अजय! ये क्या हो गया मुझसे? मैंने क्यों उस पे विश्वास किया? क्यों? मैं अपने आप को कभी नहीं माफ करूंगी, कभी नहीं माफ करूंगी।
आखिर दम तोड़ ही दिया ना तेरी क्रांति ने। तू भी लहूलुहान, तेरी क्रांति भी लहूलुहान। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। क्या हुआ माँ? आज तेरी ही आंखों के सामने तेरे लाल को उस राक्षस ने मारा और तू खामोश नहीं? कैसी माँ है तू? तेरा कलेजा नहीं फटा? ठीक है, अगर यही तेरा फैसला है तो न्याय भी तुझे ही करना होगा। ये जंग तुझ पे कर्जा है माँ, ये जंग तुझ पे कर्जा है। क्या समझता है अभय को मारकर तू मुझे हासिल कर लेगा? नहीं, कभी नहीं। मैं अभय की थी, उसकी हूँ और जन्म जन्म उसी की रहूंगी, समझा?